नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। एलएलबी रिजल्ट में देरी पर छात्रों का फूटा गुस्सा, विश्वविद्यालय को 72 घंटे का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी। जबलपुर में कानून के छात्रों का सब्र अब टूटता नजर आ रहा है। एलएलबी परीक्षा परिणाम में लगातार हो रही देरी को लेकर महाकौशल विधि छात्र संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र संघ ने कुल सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए साफ चेतावनी दी कि यदि अगले 72 घंटों के भीतर परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए गए तो विश्वविद्यालय परिसर के बाहर उग्र आंदोलन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि एलएलबी 3rd और 5th सेमेस्टर की परीक्षाएं हुए लगभग 3 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक परिणाम घोषित नहीं किए गए। इसका सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ा है। 5th सेमेस्टर के कई छात्र समय पर रिजल्ट न आने के कारण ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी AIBE की परीक्षा में शामिल होने से भी वंचित रह गए हैं। महाकौशल विधि छात्र संघ के अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय की लापरवाही से छात्रों का एक शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा है। यदि जल्द परिणाम जारी नहीं किए गए तो छात्र शांतिपूर्ण लेकिन व्यापक आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। हालांकि कुल सचिव ने छात्र प्रतिनिधियों को आश्वासित किया कि परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं LLM परीक्षाओं को से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए छात्र संघ ने कुलपति का बुके देकर आभार भी व्यक्त किया। अब सभी की नजर विश्वविद्यालय प्रशासन पर टिकी। क्या 72 घंटे के भीतर छात्रों की मांग पूरी होगी या फिर विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन की तस्वीरें देखने को मिलेंगी? श्रेय टीवी जबलपुर से क्राइम रिपोर्टर PL रजक की खास रिपोर्ट। हाँ जी, आज महाकौशल विधि छात्र संघ के द्वारा आज विश्वविद्यालय के कुल सचिव जी को आज हमने ज्ञापन दिया हुआ है, जहाँ पर ये अनियमितताएं पाई गई है विश्वविद्यालय के अंदर कि LLB 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर की जो परीक्षा बीते लगभग 3 महीना हो चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक का छात्रों रिजल्ट नहीं आया। छात्र लंबे समय से आज अपनी परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। कुछ छात्र जो 5th सेमेस्टर में थे वो AIB के एग्ज़ाम से वंचित हुए हैं। एक समय के अंदर यदि परीक्षा होते हैं और समय के अंदर यदि रिजल्ट नहीं आते हैं तो छात्रों के जो आने वाले जो सेमेस्टर होते हैं वो प्रभावित होते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, समय पर यदि न्याय ना मिले तो वो अन्याय के बराबर होता है। तो आज माननीय कुल सचिव जी को आज ज्ञापन देके आज हमने उनको एक चेतावनी भी दी है कि 72 घंटे के अंदर यदि बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं आते नहीं है तो हम इसी विश्वविद्यालय के अंदर इन्हीं कार्यालय के बाहर हम आंदोलन में बैठेंगे। हाँ, उन्होंने बोला है कि हम जो भी संभव हो प्रयास होगा वो करके हम जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करेंगे। और साथ ही साथ आज हमने माननीय कुलपति जी को आज हमने एक बुके देकर हमने उनका भी आभार व्यक्त किया हुआ है, जहाँ पर LLM में कुछ अनियमितताएं थी परीक्षाओं को लेके, उन समस्याओं को उन्होंने समाधान किया था। उसके लिए पूरा महाकौशल विधि छात्र संघ ने भी माननीय कुलगुरु जी का धन्यवाद और आभार प्रकट किया है। अंकुश चौधरी, अध्यक्ष महाकौशल विधि छात्र संघ। बच्चों ने जो महाकौशल संघ का है, इनका ज्ञापन आया है कि LLB 3rd और 5th सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में उन्होंने बोला है कि विलम्ब हो गया, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो इस बारे में दोनों साथ में चर्चा करके जितनी जल्दी हो सकेगा उसका रिजल्ट की जारी करने की व्यवस्था करेंगे। आज महाकौशल विधि छात्र संघ के द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में माननीय कुल सचिव जी को ज्ञापन दिया गया है। लंबे समय से अटके हुए LLB के रिजल्ट, जिनके कारण छात्रों को जो नुकसान हुआ है कि वे AIB के परीक्षा से वंचित रह गए और उनका समय ड्यूरेशन जिसमें ख़राब हुआ है। इसके लिए आज संगठन ने यहाँ पर ज्ञापन दिया ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित किए जा सकें और छात्र अपनी प्रगति में आगे बढ़ सकें। और इसी के साथ ही पूर्व में किए गए जो अथक प्रयासों के बाद LLB और LLM का जो इन बच्चों का रिज़ल्ट ख़राब हुआ था, उसमें पुनः सुपर ATKT प्रारंभ करके जो कि कुलपति जी के द्वारा यह महान कार्य किया गया, उसके लिए आज संगठन की तरफ से उनका बुके देके उनका अभिवादन किया गया, उनको धन्यवाद किया गया। और आगे भी हम उनसे छात्रों के प्रति इसी तरीके के निर्णयों की मांग करते हैं और उनसे अनुमोदन करते हैं कि वो इस चीज़ पर ध्यान दें और आगे भी ऐसे कार्य करते रहें। धन्यवाद। एडवोकेट मोहित प्यासी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महाकौशल विधि छात्र संघ। इनकी परीक्षा फरवरी में हो चुकी है, जो कि आज दिनांक तक इनके रिजल्ट नहीं आए। फोटो तो अच्छी है। नुकसान तो आज ये हो रहा है छात्रों की, आज इनके 4th और 6th सेमेस्टर हो जाना चाहिए। एक सेमेस्टर छात्र पीछे चल रहे हैं, एक बड़ी समस्या है छात्रों की। और समय के अंदर यदि रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो ये बड़ी लापरवाही विश्वविद्यालय की दिखाई देती है। आज रिजल्ट ना आने के कारण छात्रों ने AIB के एग्जाम तक नहीं दे पाए, तो इसकी जवाबदारी कौन होगी? आपकी परीक्षा फॉर्म में यदि हम एक दिन भी लेट करते हैं तो आप फॉर्म लेट फीस देते हैं, 3 दिन के बाद यदि हम लेट करते हैं तो आप साल के लिए क्या आप कुछ उनको उनकी आर्थिक या उनकी जो समय खराब हो उसके लिए आप उनकी मदद कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे आप?
प्रत्यक्ष रूप से यही मैं कहूँगा आपको। आज यदि इतना समय जो लेट हो रहा है उसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप कुल सचिव के पद में आप बैठे हो, आपको जवाबदारी लेनी होगी। हम जवाबदारी बिल्कुल लेनी चाहिए। हाँ, अभी रिजल्ट नहीं आया है, अगला एग्जाम कब होगा, नया सत्र कब शुरू होगा? तो आप किताबी बोल दीजिए, चाहे मेरे लेक्चर बोल दीजिए। यदि 72 घंटे के अंदर छात्रों रिजल्ट नहीं आते हैं तो सर हम इसी कार्यालय के बाहर जाएंगे बैटिंग करने में। तो बीते 3 महीने बीत चुके सर लगभग, अब बच्चों रिजल्ट नहीं आ रहे। लंबे समय से छात्र इंतजार कर रहे हैं कि आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा। 5वें सेमेस्टर के बच्चों का EIB परीक्षा से बल्कि लोग इधर मुझे भी खुद ही 2 महीने से यहाँ पे आपको पता भी नहीं। हाँ, बहुत होता तो है बात है तो आज ये ज्ञापन तो नहीं चल रहा। बहुत दूर पड़ते हैं। मेरे लिए फोटो ले लेने प्रेस के लिए। तीन महीने हो चुके लगभग, इनकी परीक्षा फरवरी में हो चुकी है। तो आपके 8 दिनांक तक रिजल्ट नहीं आया। नुकसान तो आज ये हो रहा है छात्रों की, आज इनके 4 और 6 सेमेस्टर हो जाना चाहिए। एक सेमेस्टर छात्र पीछे चल रहे हैं, एक बड़ी समस्या है छात्रों में। और समय के अंदर यदि रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो एक बड़ी लापरवाही विश्वविद्यालय की दिखाई देती है। आज रिजल्ट ना आने के कारण ना छात्रों के EIB के एग्जाम तक नहीं देगा, तो इसकी जवाबदारी कौन होगी? आपकी परीक्षा फॉर्म में यदि हम 1 दिन भी लेट करते हैं तो आप 100 रुपये लेट फीस देते हैं। 3 दिन के बाद यदि हम लेट करते हैं तो आप 700 रुपये लेते हैं। और 1 हफ्ते के बाद यदि हम लेट करते हैं तो आप 2000 रुपये लेट फीस देते हैं। तो क्या आप ये छात्रों को जो समय खराब किए तो उसके लिए क्या आप कुछ उनको उनकी आर्थिक या उनकी जो समय खराब है उसके लिए आप उनकी मदद कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे? प्रत्यक्ष रूप से यही मैं कहूँगा। आज यदि इतना समय जो लेट हो रहा है उसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप कुल सचिव के पद में आप बैठे हो, आपको जवाबदारी लेनी होगी। हम जवाबदारी बिल्कुल लेनी चाहिए। हाँ, अभी रिजल्ट नहीं आया है, अगला एग्जाम कब होगा, नया चाहे मेरी रिक्वेस्ट बोल दीजिए। यदि 72 घंटे के अंदर छात्रों रिजल्ट नहीं आते हैं तो सर हम इसी कार्यालय के बाहर जाएंगे बैटिंग करने में। तो बीते 3 महीने बीत चुके सर लगभग, अब बच्चों रिजल्ट नहीं आ रहे। लंबे समय से छात्र इंतजार कर रहे हैं कि आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा। 5वें सेमेस्टर के बच्चों का EIB परीक्षा से बल्कि लोग इधर मुझे भी खुद ही 2 महीने से यहाँ पे आपको पता भी नहीं। हाँ, बहुत होता है बात है तो आज ये ज्ञापन तो नहीं चल रहा। हम लोग बोला आपको इसी के पठान में कर दूंगा लाके। अरे छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे लिए फोटो ले लेने प्रेस के लिए।